इस शहर को उत्तर की काशी या कलयुग की काशी भी कहा जाता है। काशी की तर्ज पर उत्तरकाशी दो नदियों के बीच बसा हुआ है, वरुणा और अस्सी। यहाँ मणिकर्णिका घाट भी है और शहर के बीच में भगवान शिव को समर्पित काशी विश्वनाथ मंदिर भी। यहाँ अन्नपूर्णा मंदिर और भैरव मंदिर भी हैं। मान्यता है कि जब काशी डूब जाएगी तो भगवान विश्वनाथ को यहीं स्थापित किया जाएगा। अपने सफर में हम एक नए अनुभव को तलाशते हुए टिहरी गढ़वाल को पार कर जाते हैं और पहुंचते हैं उत्तरकाशी। हिमालय की ऊंची चोटियां जैसे द्रौपदी का डंडा, गंगोत्री, भृगुपंत, केदारनाथ, चौखंबा, जनोकुट, सतोपंत, श्री कैलाश, स्वर्ग रोहिणी, कालानाग, बंदरपुंज इसी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। और कालानाग के पीछे है श्रीकंठ पास, जो उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। पूरे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम कभी और बात करेंगे। फिलहाल चलिए बात करते हैं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव, गंगोत्री यात्रा के एंट्री पॉइंट और उत्तरकाशी जिले के केंद्र उत्तरकाशी शहर के बारे में। उत्तरकाशी वरुणावत पर्वत और भागीरथी नदी के किनारे 1158 मीटर समुद्र तल से ऊपर बसा शहर है। ऋषिकेश से NH34 के रास्ते और विकासनगर से ये 165 किलोमीटर दूर है। देहरादून से मसूरी के रास्ते लगभग 140 किलोमीटर। चीनी यात्री हुआनसांग ने इस जगह का जिक्र ब्रह्मपुर के नाम से किया है। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम सौम्यकाशी है और स्कंद पुराण में इसे वरुणावत नाम से भी बुलाया गया है। कहते हैं कि 6ठी शताब्दी में यहाँ 365 मंदिर हुआ करते थे। उत्तरकाशी का एक और प्राचीन नाम बाराहाट भी है, जिसके दो मतलब होते हैं। पहला राजधानी, क्योंकि ये नाग राजाओं की राजधानी था, और दूसरा 12 पट्टियों का बाजार, क्योंकि ये भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का एक मुख्य केंद्र था। लेकिन 1962 में चाइना के तिब्बत पर कब्जा करने के बाद ये व्यापार बंद हो गया। इसी व्यापार के लिए हर साल मकर संक्रांति के दिन कांडार देवता की डोली यात्रा से शुरू होकर यहाँ एक मेला लगता था, जो कि आज भी लगता है। अमेरिकन रिसर्चर ब्रायन के पेनिंगटन के अनुसार 1860 के दशक में बाराहाट का नाम बदलकर उत्तरकाशी रखा गया, जिसके बाद 1960 में उत्तरकाशी को टिहरी से अलग जिला बना दिया गया। इस शहर को उत्तर की काशी या कलयुग की काशी भी कहा जाता है। काशी की तर्ज पर उत्तरकाशी दो नदियों के बीच बसा हुआ है, वरुणा और अस्सी। यहाँ मणिकर्णिका घाट भी है और शहर के बीच में भगवान शिव को समर्पित काशी विश्वनाथ मंदिर भी। यहाँ अन्नपूर्णा मंदिर और भैरव मंदिर भी हैं। मान्यता है कि जब काशी डूब जाएगी तो भगवान विश्वनाथ को यहीं स्थापित किया जाएगा। विश्वनाथ मंदिर के सामने है देवी को समर्पित शक्ति मंदिर, जिसमें सदियों पुराने 26 फुट के त्रिशूल पर ब्राह्मी लिपि के लेख में नागवंश के राजा गणेश्वर और गुह का जिक्र है। H.G. वॉल्टन ने गजेटियर ऑफ गढ़वाल हिमालय में लिखा है कि इस त्रिशूल की स्थापना नेपाल के मल्ला वंश के राजाओं ने की थी। रिकॉर्डेड हिस्ट्री और हिस्टोरियंस के अनुसार ऋषि परशुराम के काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना के बाद 4ठी शताब्दी में नाग राजाओं ने, फिर 8वीं शताब्दी में परमार राजाओं ने, और फिर 1857 में टिहरी के राजा सुदर्शन शाह की पत्नी रानी खनेती देवी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इस मंदिर के दक्षिण मुखी शिवलिंग की अनोखी कहानी है। कहते हैं जब यमराज ऋषि मार्कंडे को लेने आए तो उन्होंने शिवलिंग को पकड़ लिया, जिस वजह से शिवलिंग दक्षिण दिशा की तरफ झुक गया। एक और पौराणिक कथा के अनुसार शहर से 10 किलोमीटर दूर नाकुरी में ही ऋषि परशुराम ने अपनी माता की हत्या की थी। पास में ही हरि पर्वत पर स्थित है उत्तराखंड के सिद्धपीठों में एक कुटेती देवी मंदिर, जिसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। कभी गंगोत्री यात्रा के दौरान कोटा के महाराज का सिक्कों से भरा बैग खो गया। मजबूरन उन्हें उत्तरकाशी लौटना पड़ा और उन्होंने विश्वनाथ मंदिर में प्रार्थना करी। धन वापस मिला
तो उन्होंने अपनी बेटी का विवाह पुजारी के चुने लड़के से कर दिया। एक रात सपने में कुलदेवी ने राजकुमारी को दर्शन दिए और बताया कि वो उन्हीं के खेतों में पत्थर रूप में स्थित हैं और उसी जगह पर आज ये मंदिर बना हुआ है। हर साल चैत्र त्रयोदशी को होती है उत्तरकाशी की प्रसिद्ध पंचकोसी वारुणी यात्रा। यात्री चीड़, देवदार और बुरांश के घने जंगलों से होकर वर्णावत पर्वत की 15 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा करते हैं। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी पर बना है जोशियारा बराज यानी जोशियारा डैम। ये डैम पानी को टनल के जरिए धारासू हाइड्रो प्रोजेक्ट तक भेजता है, जिससे बिजली बनती है। यहाँ के खूबसूरत नज़ारों के बीच वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। माउंटेनियरिंग कोर्सेज करने के लिए नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन और नंदा देवी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड आउटडोर एजुकेशन जैसे देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स इसी शहर में मौजूद हैं। आईटीबीपी की 2 बटालियंस मातली और महिदंडा के हेडक्वार्टर्स भी इसी शहर में हैं। इस शहर ने समय के साथ कई बदलाव देखे और उनके साथ खुद को भी बदला। 1803 की बाढ़ में शहर लगभग खत्म हो गया था। फिर भी इस शहर ने कई और डिजास्टर सर्वाइव करे, जैसे 78 की बाढ़, 91 का अर्थक्वेक, 2003 की वर्णावत लैंडस्लाइड, 2013 की बाढ़ और लगभग हर साल जंगल में आग। इन सब परिस्थितियों ने कुछ लोगों को डराकर यहाँ से दूर जाने पर मजबूर किया, तो कुछ लोग आज भी यहीं अपनी दुनिया बसाए जिए जा रहे हैं। हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारी आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे।